हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए बायोमोलिक्यूल्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एनसीईआरटी रिकैप है तो कंटेंट एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप देखें, ठीक है। हालांकि नॉलेज तो हम पूरा देंगे आपको कंसेप्ट वाइज, बट कंटेंट है ना थोड़ा लिमिटेड ही रखते हैं ताकि हम केवल जो नीट यूजी के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं काफ़ी। तो बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। देखो मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या हो गया, ये वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म से। अब मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को कहा जाता है मेटाबोलाइट्स। अब ये प्रोडक्ट जो है ये एंड प्रोडक्ट भी हो सकता है या ये बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है मेटाबोलाइट्स। और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको आप मेटाबोलाइट्स कह सकते हो, क्योंकि सभी बायोमोलिक्यूल्स का कहीं ना कहीं किसी न किसी रिएक्शन में जो है वो एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होते ही होते हैं, इसलिए सभी बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कहा जा सकता है। अब ये मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वो है इनके फंक्शन पे। तो जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ना, उन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एक नोन फंक्शन हमें मालूम है कि इनका कोई प्रॉपर नोन फंक्शन है, जैसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है क्योंकि इनके नोन फंक्शंस हमें मालूम है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक्चुअल जो फंक्शंस हमें अब तक पता नहीं चल पाए, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे हैव गॉट आइडेंटिफाइबल फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शंस जिनको हम पहचानते हैं और वो नोन रोल्स प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। भाई प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का अपना रोल है, न्यूक्लिक एसिड्स का रोल है। तो इनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल्स जो है उनके बारे में हम जानते हैं, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम बात करें तो इस मोमेंट पे यानी आज तक हम इनका एक प्रॉपर रोल नहीं पता कर पाए, लेकिन रोल और फंक्शन उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर समझो, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये अपने ही होस्ट यानी अपने ही प्लांट के लिए क्या रोल प्ले करते हैं इसका हमें आइडिया नहीं है। हाँ, ये किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि आप समझो एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो कुछ फंगाई है वो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जब प्लांट से तो एल्कलॉइड्स बनाते हैं, जैसे मॉर्फिन बनाते हैं। अब उस मॉर्फिन का यूज़ हमने करना चालू किया है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है मॉर्फिन। कैसे यूज़फुल है अभी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन प्लांट्स में उसका क्या एग्जैक्ट कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो हम अब तक समझ नहीं पाए, इसलिए इनको रखा गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में और बाकी सबको रखा गया है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में। तो जितने भी अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनके मोनोमर्स, शुगर हो गए, अमीनो एसिड्स, ये सारे के सामने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जिनके बारे में आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक लंबी लिस्ट है और उस लंबी लिस्ट में काफ़ी तो ऐसे हैं जिनका ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं वो हम लोगों के लिए, और काफ़ी ऐसे हैं जो इकोलॉजिकली बहुत रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ उनका अपने ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रोल है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले आते हैं इनमें कुछ पिगमेंट्स हैं। अब पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स। अब कैरोटिनॉइड्स के बारे में आप सबको अच्छे से पता है, आपने सुना होगा कैरेट के बारे में, है ना, कि कैरेट में कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और अब इन कैरोटिनॉइड्स का इन्हीं के प्लांट के लिए क्या यूज़ है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। उसके अलावा एंथोसाइनिन्स, ये भी एक पिगमेंट होता है ना। ये मैंने जो पिक्चर दिखाई ये कलर एंथोसाइनिन की वजह से ही आया है। ये जो कलर आया है ये कैरोटिनॉइड्स की वजह से ही आया, ये पिगमेंट्स हैं। बट ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके अपने ही प्लांट में क्या रोल है वो हमें अब तक इसका आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। फिर हम बात करेंगे कुछ एल्कलॉइड्स की। अब इस एल्कलॉइड्स को मैं हल्का सा डिटेल में लेना चाहूँगा क्योंकि ये आपके क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ में जो ड्रग्स वाला सेक्शन है उसमें आपको पढ़ना है। तो एल्कलॉइड्स में यूँ तो बहुत सारे देखो एल्कलॉइड्स रहते हैं प्लांट्स में, लेकिन जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हम लोग केवल वहीं तक सीमित रहेंगे। एनसीईआरटी ने दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक होता है मॉर्फिन और एक है कोडीन। अगर एकदम हिंदी में बात करूँ तो मॉर्फिन अफीम को कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा ये अफीम का पौधा, पॉपी प्लांट बोलते हैं इसे,
क्लास 12th में पढ़ेंगे आप इसके बारे में। ये पॉपी प्लांट है और मॉर्फिन के लिए जो इसका बॉटनिकल नेम है वो रहता है पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के लिए मॉर्फिन का क्या यूज़ है, तो ये देखो आप, इनके इंजेक्शंस आते हैं मॉर्फिन के, और कहाँ यूज़ होते हैं ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, मॉर्फिन यूज़ करते हैं हम लोग एज अ पोटेंट पेन किलर। जैसे बेसिकली कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस बड़े ऑपरेशन के बाद जब पेन रहता है पेशेंट को, तो हम मॉर्फिन इंजेक्शन देते हैं उसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोटेंट पेन किलर है, काफ़ी ऐसा शक्तिशाली पेन किलर की तरह काम आता है मॉर्फिन। उसके अलावा कोडीन भी एक एल्कलॉइड है, और कोडीन बेसिकली जो आपने कफ सिरप्स होती है, इन कफ सिरप्स में से काफ़ी कफ सिरप्स में कोडीन भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया इनके ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़, हमारे लिए यूज़, लेकिन इनके अपने प्लांट्स में, अपने होस्ट में क्या यूज़ है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं, इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ गया। फिर हम बात करते हैं टर्पिनॉइड्स की। तो टर्पिनॉइड्स में मेनली आप पढ़ोगे मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। अब ट्राइटर्पिन्स भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, बट ठीक है हम एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे। तो टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। उसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स, तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी निकलते प्लांट्स में से, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। तो अगेन अब इसका इस प्लांट के लिए क्या यूज़ है उसका आइडिया नहीं है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रहता है। फिर बात करते हैं हम कुछ टॉक्सिन्स की। तो कुछ प्लांट्स हैं जो टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एब्रिन और राइसिन। तो ये देखो आप, ये एब्रिन है और ये राइसिन है। अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं, ये मतलब कोई जानवर वगैरह अगर इसको खाते हैं तो ये उनकी बॉडी में बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। बट अगेन प्लांट के लिए क्या यूज़फुल है वो उसका आइडिया नहीं है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर हम बात करते हैं लेक्टिन्स की। तो लेक्टिन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है कॉन्केनएवलिन ए। कॉन्केनएवलिन ए मेडिकल फील्ड में इसका बहुत अच्छा यूज़ है ह्यूमन बींग्स के लिए। उसके अलावा ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स मतलब कि कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम लोग एज ए ड्रग्स, मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है विनब्लास्टिन और सर्क्यूमिन। विनब्लास्टिन मैं आपको बता दूं कैंसर के लिए एक ड्रग होती है ये, ठीक है, ये अगेंस्ट कैंसर एक ड्रग यूज़ किया जाता है। और सर्क्यूमिन आप सबको पता है, हल्दी कहते हैं इसे, और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि हज़ारों सालों से हमारे बुजुर्ग हल्दी को एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। बट अगेन ये जो सर्क्यूमिन जो रहता है, सर्क्यूमिन के लिए मैं आपको बता दूं सर्क्यूमा लॉन्गा कहते हैं इस प्लांट को, और इस सर्क्यूमिन का अगेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इस प्लांट में क्या यूज़ है उसका आइडिया नहीं है, बट ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है सर्क्यूमिन। उसके अलावा कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन अगेन उनका रोल हमें नहीं पता, जैसे कि रबर। ये पूरी जो रबर इंडस्ट्रीज है वो इसी पे बेस्ड है। ये देखो किस तरह से रबर कलेक्ट किया जाता है किसी प्लांट से, उसका पिक्चर है ये। उसके अलावा गम्स, ये आपने कई बार देखा होगा प्लांट्स के ऊपर इस तरह से गम रिलीज़ करते हैं कुछ प्लांट्स। और उसके अलावा सेल्यूलोज, जैसे आपने कॉटन का प्लांट देखा होगा, कॉटन के प्लांट पे आपको इस तरह की कॉटन बॉल्स दिखती है, तो ये सारा सेल्यूलोज है। अब ह्यूमन बींग्स के लिए तो ये कितनी चीज़ें यूज़फुल है, देखो रबर, गम्स और सेल्यूलोज, लेकिन प्लांट्स के लिए इनका यूज़ हमें नहीं पता। हाँ, अब आपके नीट के लिए इनका क्या यूज़ है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस टेबल के थ्रू। बहुत बार नीट ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे क्वेश्चंस पूछे नीट यूजी में। अब इसमें है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट यूजी में कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका है, तो वो आपको याद करना है। तो देखो एक सिंपल सा, मुझे जहाँ तक लगता है कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है ये टेबल याद करनी। देखो पिगमेंट्स की बात करें तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, है ना, प्लांट डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा है अगर आपने अच्छे से, तो आपने उसमें पढ़े होंगे इन पिगमेंट्स के बारे में। तो कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स पिगमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन बेसिकली ये रहता है कि इनमें से कौन सा पिगमेंट है, इनमें से कौन सा टर्पिनॉइड है, इनमें से कौन सा लेक्टिन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो पिगमेंट्स में आ गया कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। फिर आते हैं एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स में भी आपको अच्छे से पता है मॉर्फिन और कोडीन, क्योंकि क्लास 12th में मॉर्फिन कोडीन ह्यूमन हेल्थ में बहुत डिटेल में है। और वहाँ पे सबसे पहली लाइन ही आप ये पढ़ते हो कि मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड, कोडीन इज एन एल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम। तो ये एल्कलॉइड सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स तो नाम से आप पहचान लेना, कैसे पहचान लेना कि इनके नाम में टर्पिन यूज़ होगा। तो टर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल्स मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, एक टर्पिन दो टर्पिन, क्या ये टर्पिनॉइड्स। एसेंशियल ऑयल नाम में ही आ रहा है, ये एसेंशियल ऑयल एग्जाम्पल है लेमन ग्रास ऑयल। तो ये ऑयल, ये ऑयल ईजिली याद हो गया। फिर आते हैं टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स में आपको याद करने का तरीका बता दूं, एब्रिन और राइसिन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इन दोनों के पीछे ही आई एन लगता है। देखो आप, टॉक्सिन के पीछे क्या लगा, आई एन,
एब्रिन के पीछे क्या लगा, IN, राइसिन के पीछे क्या लगा, IN, तो डायरेक्ट याद कर सकते हो टॉक्सिन्स, एब्रिन, राइसिन, ऐसा म्यूजिकल नेम से ना, टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन, राइम की तरह, तो इसको राइम की तरह आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है लेक्टिन। लेक्टिन भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, आप इसको देखो, कॉन्केन, एवलिन, ए, तो ये पीछे के जो 3 शब्द है LIN, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि LIN एक तरह से आप इसको शॉर्टकट बना लो लेक्टिन का, ये लो LIN, पीछे क्या लग रहा है LIN, तो कॉन्केन, एवलिन, ए, ये लेक्टिन है। ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का। फिर ड्रग्स की बात करें तो आप सबको अच्छे से पता है, सरक्यूमिन हल्दी को कहते हैं, तो हल्दी ड्रग की तरह यूज़ होती है, मेडिसिन की तरह। और विनब्लास्टिन आप एक याद कर लें, कैंसर के लिए यूज़ होने वाली ड्रग है। उसके अलावा पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, तो ये तो आप सबको अच्छे से पता है कि सेल्यूलोज, रबर और गम्स, इस तीनों पॉलीमर्स हैं। तो रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद करना है। जो मेजर जो आपको कंफ्यूज करेंगे, देखो वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है ना कि आपको सीधा सीधा एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल लेमन ग्रास ऑयल देंगे, नहीं पूछेंगे, टर्पिनॉइड्स नहीं पूछेंगे, एल्कलॉइड्स पूछेंगे आपसे, क्योंकि क्लास 12th में पिगमेंट्स पूछेंगे, बहुत अलग अलग चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ाया जाता है। टॉक्सिन्स आपको याद करना है, एब्रिन, राइसिन, लेक्टिन याद करना है, कॉन्केन, एवलिन, ए, ड्रग्स याद करें और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस याद करें। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर आंसर करने। तो ये था सारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। आपको फिर भी इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।